मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज नंबर 15 का ट्रांसलेशन सीखेंगे कि किस तरह से हम रूल वाइज आसानी से इसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आप लास्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ दिया है कि मुझे सरल एवं संयमित जीवन पसंद है। तो लास्ट में यहाँ देखिए पसंद है, यानी ये जो सेंटेंस है कहाँ का है, प्रेजेंट टेंस का ही है, लेकिन हमें पहचानना है कि ये कहाँ का है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए इसे हमें समझना है कि मुझे सरल एवं संयमित जीवन पसंद है, अर्थात मैं सरल एवं संयमित जीवन पसंद करता हूँ। देखिए इस तरह से वाक्य है, यहाँ पूरा नहीं दिया रहेगा, यही आपको समझना रहेगा। तो यहाँ क्या मिल रहा है, ता है, तो ता है, ती है, ते है, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और उसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ई एस, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जब हम इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ कर्ता का कार्य कौन कर रहा है, मुझे कर रहा है। तो मुझे क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट जब रहेगा तभी हम इसकी अंग्रेजी मी लिखेंगे, लेकिन जब यह सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो हम इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। यानी मैं सरल एवं संयमित जीवन पसंद करता हूँ। यहाँ पर मुझे लिखा है, लेकिन आपको समझना है कि ये क्या है, मैं है। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। और आई क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन जब करता रहता है तो उस क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, तो हम इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा आई लाइक, उसके बाद क्या लिखा है कि सरल एवं संयमित, फिर हो जाएगा जीवन है। तो सरल और जो संयमित है ये क्या है, साथ में कंबाइंड है। तो सरल का हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल साधारण लिखेंगे, सिंपल है। सिंपल और एवं का मतलब है और, तो इसका लिख देंगे एंड। सिंपल एंड और संयमित, संयमित होता है डिसिप्लिन, DISCIPLINED हो जाएगा डिसिप्लिन्ड। या डिसिप्लिन्ड अगर आप न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बैलेंस। बैलेंस में ईडी जोड़ देंगे, हो जाएगा बैलेंस्ड। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जीवन का लिख देंगे, हो जाएगा लाइफ, फुल स्टॉप। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, सिंपल में साधारण है ना। अगर ये न आपको आए, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको इसकी अंग्रेजी नहीं आ रही, तो सरल का आप इजी भी लिख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, है ना। इजी लिखिए, सबसे अच्छा है। सिंपल है या ऑर्डिनरी का ही शब्द है लिख सकते हैं। तो आई लाइक सिंपल साधारण, एंड और डिसिप्लिन्ड अनुशासित, ठीक है, संयमित जो संयम से रहता हो। या इसकी जगह लिख सकते हैं बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस मीन्स होता है संतुलित, किसी चीज़ का ना अधिक होना और ना ही किसी चीज़ का कम होना। फिर अगला जो सेंटेंस इसमें देखिए दिया है कि सुबह टहलने जाना मुझे शक्ति एवं ताजगी प्रदान करता है। ये भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, ताहे दिया है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। और इसमें भी सेम वही रूल लगेगा जो ऊपर वाले सेंटेंस में लगा है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट का कार्य क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट का कार्य क्या कर रहा है, सुबह टहलने जाना, यही यहाँ पर कार्य कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। सुबह टहलने जाना मुझे शक्ति एवं ताजगी क्या करता है, प्रदान करता है। मुझे क्या कार्य कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, करता है सुबह टहलने जाना। तो सुबह टहलने जाना का ये, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाना की अंग्रेजी अलग से गो नहीं लिखेंगे, टहलना या जाना सेम एक ही बात है, ठीक है। तो सुबह आप टहलने जा रहे हैं तो उसी को हम अक्सर क्या कहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। तो वही आपको लिखना है, सुबह टहलने जाना हो जाएगा मॉर्निंग वॉक, WALK हो जाएगा मॉर्निंग वॉक। अब क्या लिखेंगे, यहाँ क्रिया लिखेंगे, प्रदान करना या देना, ठीक है।
तो प्रदान करना या देना क्या होता है, गिव होता है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ये कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा गिव्स। यानी जो मॉर्निंग वॉक है गिव्स, ये क्या करता है, देता है। किसे देता है, मुझे देता है। तो मुझे यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्रिया के बाद लिख रहे हैं, तो ये किस रूप में है, ये कर्म के रूप में है, इसलिए हम यहाँ आई नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। इसको हम डिटेल में बताएंगे जब भी टेंस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। गिफ्ट में ये क्या करता है, मुझे देता है। क्या देता है, शक्ति देता है। तो शक्ति के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, पावर। एवं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एंड। और ताजगी, ताजगी आप जान रहे हैं फ्रेशनेस है, फ्रेशनेस हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक यानी जो सुबह का टहलना है, गिव्स मी मुझे देता है, पावर शक्ति देता है, एंड मिस और फ्रेशनेस और क्या देता है, ताजगी देता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें दिया है कि थोड़ी देर ईश्वर की पूजा करने से मन शांत रहता है। देखिए कह रहा है कि थोड़ी देर ईश्वर की पूजा करने से मन कैसा रहता है, शांत रहता है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, सिंपल है, इज एम आर का प्रयोग है, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है, अभी जब आप 11th या 12th में जब जाएंगे तो 11 से आपको मिलेगा पार्टिसिपल, जिसमें कि 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं, जैसे अगर कहें कि वह खाना खाने के बाद स्कूल चला गया, तो वह खाना खाने के बाद स्कूल चला गया, तो हम इसको अगर परफेक्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि हैविंग ईटन द फूड ही वेंट टू द स्कूल है, ठीक है। तो इसमें देखिए हो जाएगा, हम यहाँ अक्सर किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हैविंग और इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ी देर ईश्वर की पूजा करने से, या इसको समझ सकते हैं कि ईश्वर की पूजा करने के बाद, ईश्वर की पूजा करने के बाद, यहाँ जो थोड़ी देर है या कोई सेंस नहीं दे रहा है, लिख भी सकते हैं कुछ समय तक इसकी अंग्रेजी, ठीक है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर की पूजा चाहे आप थोड़ी देर करिए चाहे 24 घंटे करिए, वह ईश्वर की पूजा ही कहलाएगी। तो ईश्वर की पूजा करने के बाद, है ना, यही सेंस निकल रहा है। तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं। हैविंग उसके बाद लिखेंगे पूजा करना, तो पूजा करना इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैविंग वर्शिप्ड गॉड। अगर इतना लिखेंगे फिर भी सही है, लेकिन अगर थोड़ी देर का लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं हैविंग वर्शिप्ड गॉड, फिर लिखेंगे फॉर सम टाइम, यानी कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम हो जाएगा कुछ समय के लिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि मन शांत रहता है, मन शांत रहता है, तो ये सिंपल इज एम आर का प्रयोग है। तो अब हम यहाँ फिर से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कर्ता। कर्ता क्या है, यही मन है। मन में होता है जो हमारा मस्तिष्क है, तो हम लिखेंगे माइंड, माइंड। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग हम मानेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइंड इज है कि अंग्रेजी इज। माइंड कैसा रहता है, शांत रहता है, तो शांत का आप लिखिए काम। माइंड कैसा रहता है, शांत रहता है। फिर लिखेंगे और की अंग्रेजी हो जाएगा एंड, ठीक। एंड यहाँ तक हो गया। अब देखिए कह रहा है कि हैविंग वर्शिप्ड गॉड, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि और मुझे बुराइयों से दूर रखता है, ठीक है, और मुझे बुराइयों से दूर रखता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ हम किसका रूल लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, तो एंड मिस और। अब यहाँ सब्जेक्ट ये सब हो गया है, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट का कार्य यही कर रहा है माइंड ही। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्रिया लिखेंगे एंड मिस और दूर रखता है, तो दूर रखना यहाँ लिखेंगे, रखना का कीप होता है, इसमें हम यस जोड़ देंगे क्योंकि यह एक वचन करता है माइंड। एंड मिस और
कीप्स वह रखता है, किसे रखता है, मुझे रखता है। तो क्रिया के बाद हम लिख देंगे कर्म, हो जाएगा मी। कहाँ रखता है, दूर रखता है। ये देखिए क्रिया क्या है, रखना है, दूर अब लिखेंगे तो दूर का हम लिखेंगे अवे। कीप्स मी अवे, मुझे क्या करता है, दूर रखता है बुराइयों से। तो से की अंग्रेजी हम लिखेंगे फ्रॉम, और बुराइयों का क्या लिखेंगे, वाइसेस, VICES। वाइसेस मीन्स बुराइयां होती है। अगर इसकी अंग्रेजी ना आती हो तो आप यहाँ मिस्टेक से लिख सकते हैं, यानी जो कमियां हैं, है ना, जो फेलोर्स हैं। अब देखिए कह रहा है कि हैविंग वर्शिप्ड गॉड, ईश्वर की पूजा करने के बाद, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक ईश्वर की पूजा करने के बाद, माइंड इज काम, जो दिमाग है, मन है, मस्तिष्क है, वह शांत हो जाता है। एंड कीप्स मी अवे, और मुझे दूर रखता है, फ्रॉम वाइसेस मीन्स बुराइयों से, और मुझे बुराइयों से यानी जो निगेटिव थाट होते हैं उससे यह मुझे बचाता है, दूर रखता है। आगे जो सेंटेंस इसमें दिया है कि मैं नियमित रूप से प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ता हूँ। अब यहाँ भी देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वही सेम रूल लगेगा। तो हो जाएगा मैं नियमित रूप से, तो मैं की अंग्रेजी हम लिखेंगे आई। अब लिखेंगे नियमित रूप से। नियमित रूप से क्या है, आप डेली लिख सकते हैं या लिखिए रेगुलरली। तो हम क्या लिखेंगे, रेगुलरली। रेगुलर में आपको क्या करना है, LY जोड़ देना है, ठीक है। तो हो जाएगा आई मीन्स मैं, रेगुलरली मीन्स हो जाएगा नियमित रूप से क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो पढ़ना, अध्ययन करना लिखेंगे स्टडी। ये बहुवचन करता है तो क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। तो हो जाएगा आई मीन्स मैं, रेगुलरली नियमित रूप से, स्टडी मीन्स क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। कब तक, 4 घंटे तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो 4 घंटे तक पढ़ता हूँ, या कह सकते हैं कि मैं नियमित रूप से प्रतिदिन 4 घंटे तक पढ़ता हूँ, या 4 घंटे से पढ़ता हूँ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके लिए 4 घंटा क्या है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे 4 घंटा, तो 4 घंटा का लिखेंगे 4, और घंटा का हो जाएगा आवर्स। 4 आवर्स मीन्स 4 घंटा। फिर कह रहा है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का लिख देंगे डेली, हो जाएगा डेली। अब देखिए आई रेगुलरली, मैं नियमित रूप से स्टडी पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, फॉर 4 आवर्स मीन्स 4 घंटे तक। डेली मीन्स हो जाएगा प्रतिदिन। और फिर इस लास्ट सेंटेंस का हो जाएगा और का हम क्या लिखेंगे, एंड। और का लिखेंगे एंड। ये दोनों एक ही में कंबाइंड है सेंटेंस, जैसे ये दोनों कंबाइंड था। तो कह रहा है कि और का हो जाएगा एंड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मैदान भी जाता हूँ, ठीक है। तो कौन जाता है, करता तो बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिंपल हम क्रिया लिखेंगे, एंड मीन्स और, गो मीन्स मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ। कहीं भी जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। एंड गो टू, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, मैदान। तो जो मैदान है वो क्या है, प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड में होता है जो खेल का मैदान है। एंड और गो टू, मैं जाता हूँ, द प्ले ग्राउंड में जो खेल का मैदान है। कहाँ जाता हूँ, शाम को जाता हूँ। खेल का मैदान हो गया या प्ले ग्राउंड है। और कह रहा है कि शाम को जाता हूँ, ठीक है। तो शाम के लिए आप लिख दीजिए इन द इवनिंग, है ना। इन द इवनिंग मीन्स मैं शाम को क्या करता हूँ, प्ले ग्राउंड यानी जो खेल का मैदान है वहाँ मैं जाता हूँ। एंड मीन्स और, गो टू मैं जाता हूँ, टू द प्ले ग्राउंड मैं खेल के मैदान जाता हूँ। इन द इवनिंग मीन्स होता है शाम को, यानी शाम को मैं रेगुलर क्या करता हूँ, जो खेल का मैदान है वहाँ पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो पैसेज है ये यहाँ समाप्त हो रहा है, और अगला जो भी पैसेज है उसको हम क्या करेंगे, अलग वीडियो में उसको आपको ट्रांसलेशन करना डिटेल में बताएंगे। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जैसा भी आप चाहते हैं इसमें जो भी सुधार या शिकायत जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और ये वीडियो चाहे नई हो या पुरानी हो, सिलेबस जो है, पैसेज जो है, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो चाहे ये वीडियो पुरानी हो या नई हो, जो स्ट्रेटजी है सब सेम रहने वाली है।
तो आप यह न देखिएगा कि वीडियो पुरानी है तो नहीं देखना है। कंटेंट में कोई समस्या नहीं रहेगी। आप कोई भी वीडियो नई हो पुरानी हो सब आप उसको रेगुलर क्या करिए देखिए, और उससे क्या करेंगे, निश्चित है आप कुछ न कुछ चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे। हाँ, एक चीज़ है, यूज़ आप पढ़िए, उसके बाद टेंस पढ़िए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए, तब आपको यह चीज़ें 100% समझ में आएंगी। और यदि आप रेगुलर ये वीडियो पाना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।